हरिओम स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने 17 चैप्टर्स कर चुके हिंदी में, पर अब हम करेंगे ग्रामर पोर्शन। ओके, तो ग्रामर पोर्शन में आज हम करेंगे शब्द संरचना। शब्द संरचना का अर्थ है कि कोई भी दो शब्द को मिला के जो नया शब्द बनता है, वो चाहे उससे रिलेटेड कोई शब्द हो या उसके विरुद्ध में या उससे अलग शब्द जो बनता है, दो शब्दों को या दो या उससे अधिक शब्दों को मिला के जो एक शब्द बनता है, वह है शब्द संरचना। तो आज हम सीखेंगे कि शब्द संरचना क्या है और इसके कितने तरह के विभाग है और किस किस तरह रूप में हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो शब्द संरचना में आज हम सबसे पहले टॉपिक लेंगे उपसर्ग द्वारा शब्द संरचना। उपसर्ग उपसर्ग का अर्थ क्या है कि कोई एक शब्द है, उस शब्द से पहले जो कोई लेटर है ना, कोई लेटर या कोई शब्द जोड़कर जो एक शब्द बनता हो, उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं कि एक शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में थोड़ा सा परिवर्तन, है ना, थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है। किसी में होता है, किसी में नहीं होता, तो उसे कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, तो इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। विद्रोह, उदाहरण के तौर पे आप देखिए, विद्रोह, विद्रोह में ये जो वी है, वी वो द्रोह से पहले आता है, तो वी और द्रोह दोनों को मिलकर जो शब्द बनना है वो है संरचना, और ये इसमें जो वी है वो है उपसर्ग। ठीक है, तो ये विद्रोह सबसे पहले है। ठीक है, अब दूसरा जैसे है अनुराधा, है ना, अनुराधा, इसमें क्या है, अनु प्लस राधा, इसमें अनु क्या है, उपसर्ग। ठीक है, फिर दूसरा ले सकते अधर्म, इसमें क्या है, और जो है वो विसर्ग है। ठीक है, तो इस तरह के कई शब्द आपको अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको और भी ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे, आप समझ भी जाएंगे कि हर एक जो पहले शब्द है उन सब का अर्थ क्या है, और इन जो जितने भी उपसर्ग है उनको जब शब्द के साथ मिला है तो उसका क्या अर्थ बनता है। तो हर एक चीज को बड़े ध्यान से रखकर आप इस उपसर्ग को अवश्य समझें। ठीक है, तो जैसे टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73, तो उसमें आप देखेंगे हिंदी के उपसर्ग, यानी ऐसे शब्द जो हिंदी के शब्द है। अब उस हिंदी के शब्दों में आपको कई तरह के उपसर्ग दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले है अ। इसमें अ का अर्थ दो तरीके से हो सकता है, मतलब हाँ, दो है, मतलब अभाव या निषेध। ठीक है, अ या फिर अन में। ठीक है, तो जैसे अ में दिया है, जैसे अधिकांश शब्दों का जो अपोजिट है यानी विरुद्धार्थी है, जैसे अधर्म, जैसे धर्म का क्या है, अधर्म, है ना, जिसमें धर्म ना हो, जिसमें यहाँ धर्म के गुण ना हो, तो उसे कहते हैं अधर्म। ठीक है, अन्याय, है ना, अन्याय, अधर्म, अभाव। ठीक है, भाव, अभाव,
प्रीति, अप्रीति, है ना, इस प्रकार के शब्द है। ठीक है, उसी तरह से एक है अन। देखो सबसे पहले तो हमने अ किया उपसर्ग में। ठीक है, ठीक है, पहले अ है, फिर क्या है अन। ये दोनों लगभग एक समान है। ठीक है, दोनों का एक समान है। इसका मतलब क्या है, निषेध, निषेध या फिर अभाव, अभाव, निषेध या अभाव। ठीक है, इसे आप गौर से देखना। ठीक है, जैसे अन में क्या है कि अनमोल है ना, अनामिका, है ना, अनजान, अनबन, ये सारे क्या है अन में आता है। ठीक है, अनजान, जैसे हम बोलते हैं अनजान है। ठीक है, तो जो जान पहचान में नहीं है ना, अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है। ठीक है, तो निषेध या अभाव। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हिंदी के उपसर्ग में अध। अध का मतलब क्या है, आधा, अध। उसका एग्जाम्पल है अधमरा, है ना, अर्ध या फिर अर्ध, अर्ध भी होता है। ठीक है, अधमरा या अर्ध, है ना, अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, है ना, अर्धचंद्रमा, है ना, अर्ध में क्या कहते हैं हम, अधमरा, है ना, तो उसमें जो आता है वो अधमरा, मतलब आधा मरा हुआ, मतलब जिंदा भी नहीं है, मरा हुआ भी, दोनों के एकदम मध्य में, तो उसे क्या होता है अधमरा। उसी तरह से अर्ध में अर्धचंद्रमा, जैसे अभी कहा अर्धांगिनी ना। और आजकल तो एक बहुत अनुचित शब्द है, हाँ, एक क्षमा चाहता हूँ, जैसे हम शिव जी का एक नाम भी है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब पुरुष भी नहीं और स्त्री भी नहीं, जिनमें दोनों गुण हो, वो है अर्धनारीश्वर, जिन्हें हम महादेव जी के नाम से जाना जाता है। तो वो है अर्ध या अध। ठीक है ना, अधमरा, जैसे कहा अधपक्का, अधपका मतलब आधा पका हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है औ। औ मतलब वही हीन, निषेध, यानी हीन, निषेध। ना, इसका एग्जाम्पल है औगुन, औघट और औढ़र, है ना, मतलब क्या है औगुन, जैसे औगुन है मतलब अवगुण, जैसे हम आमतौर पे हम एक शब्द बोलते हैं अवगुण, हालांकि वो अवगुण है। तो अवगुण का मतलब है जिसमें गुण नहीं हो, है ना, ना के बराबर, जैसे अ और अन में, तो इसमें औ है और अवगुण। ठीक है, कु और क यानी बुरा या बुराई। कु का अर्थ है कु या फिर क, क्या है, बुरा या बुराई। ओके, बुरा या बुराई।
तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? कू में, कू या क में अच्छा क का अगर हम देखें तो अपन बोलते हैं कपूत, है ना, कपूत, कमंडल, माफ करना कमंडल नहीं आता इसमें, ठीक है। तो क में जैसे एग्जांपल क्या है? कपूत है, जैसे कहा पहले भी, है ना, कपूती। और कू में क्या है? कुपात्र, कुकर्म, कुमाता अक्सर कहा जाता है। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, है ना, मतलब बुरा। हालांकि है, सच्चाई है कि तो इसी आधार पे हम इसे उपसर्ग के तौर पे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कहोगे दू, आता है दू, इसमें भी कई ऐसे मतलब कम, बुरा या कम। महाभारत का एक पात्र है सुयोधन, उसमें बुराई इतनी बढ़ने लग गई कि सुयोधन से उसका नाम बन गया दुर्योधन। दुर्योधन, सुयोधन की जगह दुर्योधन, मतलब बुरा, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। फिर दुर्दशा, दुर्दशा मतलब दशा खराब हो, है ना। दुविधा, दुर्दशा, दुविधा तो मतलब दुविधा, विधा मतलब सही समय नहीं हो, बुरा समय। दुविधा मतलब अच्छी हालत में नहीं हो, दुविधा, सॉरी दुर्व्यवहार मतलब अच्छा व्यवहार ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको दू में देखने को मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। अगला है नी, नी भी इसमें आता है, नी, उसका भी मतलब है निषेध और अभाव, कोई फर्क नहीं है आन नी, लेकिन वो कब यूज किया जाता है उसमें भी अगर गौर करें तो नी क्या आता है? निषेध, निषेध। इसका एग्जांपल अगर देखें नी में तो निषेध मतलब नो, नो एंट्री, है ना। अपने जनरली एक एग्जांपल में कहते हैं कि यहाँ पर आना निषेध है, मतलब यहाँ पे आना मना है ना। तो रोकते, तो रोकने को क्या बोलते हैं? निषेध, और वो उसका जो उपसर्ग है वो नी आता है, ठीक है। निसंकोच, निसंकोच अर्थात संकोच ना हो बिना दुविधा के, है ना। तो निसंकोच मतलब जिसमें संकोच ना हो, ठीक है। तो ये भी उसमें एक उदाहरण में आता है। निकम्मा, निकम्मा मतलब जो काम का न हो, तो वो भी नी में आता है, ठीक है। काम का अभाव हो, ये जिसमें काम करने की इच्छुक नहीं हो या काम
नहीं करता हो तो वो निकम्मा में आता है। ठीक है। निहत्था, महाभारत में एक शब्द सुना होगा निहत्था, जब अर्जुन और कर्ण की लड़ाई का समय आता है उसमें, तो अंत में जब कर्ण जब अपनी पहिया उठाने की कोशिश करता है तब कृष्ण कहता है अर्जुन से कि जा उसे अब मार दे, ये सही समय। पर अर्जुन क्या कहता है, परंतु केशव वो निहत्था है। निहत्था मतलब उसके हाथ में हथियार नहीं है। तो नी का अर्थ है वही निषेध और अभाव, लेकिन ये यूज होता है इस तरह के शब्दों में, निहत्था, है ना। निधड़क, निधड़क मतलब जहाँ पे धड़कना बंद कर रहे हो इस, तो ये नी के है, ये नी का जहाँ पे उपसर्ग है वहाँ इसका अर्थ है। अगला है बिन। बिन मतलब बिना, है ना। बिन मतलब अभाव, वही अभाव और निषेध, बिना। बिन मतलब बिन लादेन वाला बिन नहीं, है ना। और नई डस्टबिन वो भी नहीं। ये बिन का मतलब है मतलब उसके बिना, है ना। अपन कहते हैं बिन हरीफाई, बिन हरीफाई इसका उदाहरण अक्सर हम बोलते ना बिन हरीफाई, मतलब हरीफाई ना हो, जहाँ पे कंपटीशन नहीं हो, है ना, कंपटीटर नहीं हो, तो वो क्या है, बिन हरीफाई, है ना। बिन बोला, बिन देखा, बिन देखा मतलब जो नहीं देखे हो, बिन बोला मतलब जो नहीं बोले, है ना। तो वो भी बिन का भी उसमें भाग में आता है, निषेध और अभाव वही अर्थ है, परंतु इस प्रकार के शब्दों में यूज किया जाता है। अगला है भर, है ना। भर का अर्थ है पूरा, पूरा। तो इसका अपन एक शब्द कह सकते हैं भरपेट, है ना। ये अक्सर हम कहते हैं कि भरपेट भोजन किया, मतलब पूरा पेट भर के भोजन किया, तो उसका एक उदाहरण है भरपेट, है ना। उसका दूसरा एक अर्थ है भरपूर, भरपूर भी उसमें एक शब्द आता है भरपूर, है ना। भरस्तु और भरपेट, जैसे मैं आपको पहले भी भरपेट कह चुका हूँ, ठीक है। ये भी एक उदाहरण में आता है। एक आता है स, स का अर्थ है अच्छा या सही, ठीक है। अब तक हम बुराई पे बहुत ज्यादा कह दिए, आधा या बुरा, अब हम अच्छा पे आएंगे। अच्छा या सही, हिंदी में भी कह सकते हैं। उसका उदाहरण है सपूत। अच्छा में अगर देखें तो उसमें आता है सपूत, है ना। सपूत मतलब अच्छा बेटा, तो वो भी एक स में आता है ना। सजन, सजन मतलब अच्छा इंसान, है ना। स मतलब अच्छा इंसान, है ना। सजन है, या जैसे अभी कहा सपूत, तो ये अच्छा में आता है। शहीद में अगर देखें तो हम क्या कहते हैं, अक्सर हम शादियों में या किसी फंक्शन में कार्ड में लिखे होते हैं सपरिवार, यानी परिवार सहित आना है ना। तो स का दूसरा एक है सपरिवार, है ना। सरुचि, हालांकि वो स्व में भी आता है, स या स्व, स्वरुचि, स या
स्व। हालांकि स्व का मतलब अपना भी होता है। सुरुचि, सु, स और सु लगभग एक समान है ना। सपूत, सचेत, सहर्ष, सहर्ष है ना, और सजातीय, अच्छा जाति है ना। अब आता है सु, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो अभी इसमें कई आपको नाम के साथ आपको मिल सकते हैं। मतलब सु का मतलब क्या है? उत्तमता और साथ, उत्तमता या फिर साथ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे उत्तमता में जैसे सुरुचि है ना, सुरुचि, सुनिधि है ना, ये सब सु में आता है उत्तमता में। सुमधुर है ना, सुरभि, सुभी है ना, सुजोन, सुजान, ये इस प्रकार के उदाहरण है सु के। उपसर्ग का खास ध्यान रखना, मतलब जो शुरुआती शब्द से पहले का जो एक शुरुआती लेटर या शब्द हो, ठीक है। तो सु का हो गया। अब है पर, पर पर यानी बाहर, पर यानी अधिक या आगे। अधिक या आगे। परदेश, बेस्ट एग्जांपल है परदेश। परदेश मतलब देश से आगे, क्षमा करना, अपने देश के, भारत देश के बाद जो भी शब्द, जो भी देश हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? परदेश। इवन आप गांव में भी अगर आप जाएंगे तो शहर वालों को भी वो परदेश कह के, परदेसी कह के बुलाते हैं, है ना। तो उनके लिए तो गांव ही उनका देश है ना। दूसरे शहर से अगर आते तो उनको परदेश कह के बुलाते हैं, परदेश। तो इसमें एक है आगे, ठीक है। परदेश, परलोक मतलब लोक के आगे, इस लोक के आगे, तो वो परलोक है। हम कहते हैं ना, जो स्वर्ग सिधार जाते हैं या फिर मृत्यु पाते हैं, उनको क्या कहते हैं? परलोक सिधार गए, परलोक गए, मतलब इस लोक के भी आगे गए, जाने के पश्चात, तो उसके मतलब है आगे। पराधीन, पराधीन है ना, है ना। परपोता, परदादा है ना, अपने परपोता, कोई दादा है, कोई बड़े बुजुर्ग, उनके परपोता होते हैं, तो क्या कहते हैं? पोता से भी आगे, है ना। परपोता से पोता से भी आगे, तो वो है परपोता। उसी प्रकार दादा से भी आगे हो तो क्या है? वो परदादा। तो उसी हिसाब से हम पर यूज करते हैं, ठीक है। और अंत में है न। न का मतलब अभाव, बहुत कम यूज होता है ये। वही अभाव जो अपने इसमें यूज किए।
न या फिर ना, कोई भी एक शब्द हो। तो इसका उदाहरण भी बहुत रेयर देखने को मिलता है, अर्थात बहुत रेयर ना। नमन उन सब में नहीं आता, नमन या मन ना हो, मन का अभाव, है ना, नमन है ना, तो वो भी उन सब में एक एग्जाम्पल है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका उपसर्ग। ठीक है।